आएगी। हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अरे आप ले लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबको पता है ये जो भाषा है ये फट्टे मारने वाली भाषा है। पर जब आप टू द पॉइंट बात कर रहे होते हो कि आपको ये प्रोटीन क्यों लेना चाहिए और ये वाला क्यों लेना चाहिए, और अगर आपको होल प्लांट लेना चाहिए या आपको वे लेना चाहिए या आपको प्रोटीन विद ग्रीन टी लेना चाहिए, आप उन सबका डिफरेंशिएट करना जब सीख रहे होते हो तो आप समझिएगा कि आप एक बिजनेसमैन की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन अगर है तो उसको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रोडक्ट की नॉलेज को लीजिएगा और उसके बाद प्रोडक्ट को यूज करिएगा। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, ये समझने की बात है। तो जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आता है और हमारा वॉल्यूम बनता है। तो पहली चीज जो हमें सीखनी है वो सीखनी है हाउ टू डू 100 पीवी पर मंथ। हमने जब उस सेमिनार के बाद जब मैं बैठा हुआ था, राम राकेश जी, सचिन जी, विनोद जी भी बैठे, और वहां पर बात चली थी कि इस बिजनेस में अगला एएलएस जाना है तो करना क्या है। बोले 100 पीवी करना है और 25 प्लान दिखाने हैं। मैंने कहा 100 की बजाय 200 कर दूं और 25 की बजाय 50 प्लान कर दूं तो बोला पक्का 100% जाओगे। जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं तो लोग बोल रहे होते हैं सर 100 की बजाय 50 से काम चल जाएगा क्या, और 25 की बजाय क्या 15 से काम चल जाएगा। सॉरी, यही तो समझने की बात है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल मेंटलिटी करके चलिएगा। भाई 100 एक स्टैंडर्ड है, तो 100 से 125 करें तो समझ में आती है, 75 करने से समझ में नहीं आती। अगर 25 प्लान दिखाने हैं महीने में, पर वीक जो है 5 प्लान आपको दिखाने चाहिए, ठीक है, प्लान विद डेमो 25 5 होने चाहिए, तो महीने भर में कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, इससे क्या होता है, एक मोमेंटम बनता है। तो 100 पीवी करना आप सीखें और उसको महीने के फर्स्ट वीक तक लाएं, सो दैट कि आप फेज 1 में क्वालिफाई कर सकें। ये जो फेज 1 और फेज 2 जो आपने रिकॉग्निशन देखा है, ये जैसे कि बहुत बोलते हैं ना, ये चीज बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन है। ऐसे ये जो प्रोग्राम है ये भी आपके सफलता को ध्यान में रखते हुए सिस्टमेटिक डिजाइन प्रोग्राम है, फेज 1 और फेज 2। तो 100 पीवी करना आना चाहिए हमें, और वो अगर फर्स्ट वीक में होता है, दिस इज द बेस्ट, देन यू आर ए लीडर। लास्ट तक तो बहुत सारे लोग 100 पीवी करते हैं, लेकिन फर्स्ट वीक में जो कर रहा होता है 5 तारीख तक, इज ए लीडर। ये लीडरशिप की पहली चीज है। देन हम बात करते हैं, जब आपने प्रोडक्ट पे मास्टरी कर ली है तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग। आपको ये समझना होगा, देखना होगा, अगर आप पुराने आदमी हो या नए आए हो। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं, जो आदमी आपको मीटिंग में दिखाई देना कम हो जाता है, वो धीरे 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 किनारे लग जाता है। आप अगर मेन स्ट्रीम में रहना चाहते हो तो आपको हर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। सोचो, तो इंपॉर्टेंस जो है वो इस बिजनेस में वो हर मीटिंग की है, किसी एक मीटिंग की नहीं है, हर मीटिंग की है। इफ यू हैव ए प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आपको देखनी चाहिए। मंगलवार की मीटिंग है, आपको पूरे टाइम मीटिंग में होना चाहिए। देखिए, सिचुएशन किसी की कुछ भी हो सकती है, बट अगर आप इस समय किसी फिजिकल मीटिंग में होते तो भी तो होते ना। आज आप डिजिटल मीटिंग में हो और उसके बाद अगर हम कैमरा ऑन करके नहीं बैठ पा रहे हैं, दैट मीन्स क्या है। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। एक होता है जो, अभी आप बच्चों से बात करोगे आपको समझ में आ जाएगी ये बात, और आम आदमी ऐसे ही करता है। एक होता है आसान रास्ता, एक होता है मुश्किल रास्ता। होता है कि नहीं होता है। आसान रास्ता जो आदमी चूज करता है, आने वाले टाइम में वो रास्ता मुश्किल हो जाएगा। और जो आदमी थोड़ा टफ रास्ता जो है उसको चूज करता है, तो आने वाले टाइम में आसान हो जाता है। अगर आप में से कुछ लोग अमरनाथ जी की यात्रा पे गए हैं, तो एक 36 किलोमीटर का, एक 14 किलोमीटर का, समझ में आती है। 36 वाला 2 से 3 दिन में पूरा होगा, 14 वाला सुबह जाके शाम को वापस आ जाता है। लेकिन वो आसान नहीं है, वो टफ है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, मीटिंग में नहीं आना आने से आसान है। मीटिंग में आना और वीडियो बंद करके बैठना थोड़ा वीडियो ऑन करने से आसान है। अगर आप हमेशा आसान को चूज करेंगे तो बड़ी सोच का बड़ा जादू में एक चैप्टर है, उस चैप्टर में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, जिंदगी एक चुनाव और समझौता दोनों है। हर चुनाव एक समझौता है, और हर समझौता आज जो आप कर रहे हो वो कभी एक चुनाव था। तो हमें इस थिन लाइन को समझना पड़ेगा। कभी भी अगर आप हमेशा आसान की तरफ मूव करेंगे ना, तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा सा जो जरूरी है,
जो जरूरी है उसको समझे। तो इम्पोर्टेंस क्या है? मीटिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि मीटिंग में होना इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज, जब भी आप मीटिंग में बैठेंगे तो आपके हाथ में पेन और बगल में पेपर होना ही होना चाहिए। अगर आप मीटिंग में बैठे हो और सिर्फ बैठने के लिए बैठे हो तो आप किसी दूसरे को बेवकूफ नहीं बना रहे हो। कई बार होता है ना, मीटिंग में आदमी बैठा और कर क्या रहा है आपको पता है? मैं अगर मीटिंग में बैठा हूं और स्क्रीन में अगर मैं किसी को देख रहा हूं, मैं बता सकता हूं कि ये आदमी मीटिंग में है या नहीं है। इस बात को समझिएगा आप। बट हमारे बताने और ना बताने से क्या फर्क पड़ता है? यू आर इन मीटिंग और मीटिंग में होके भी आप मीटिंग में नहीं हो, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, किसी दूसरे को नहीं बना रहे हो। इसका मीनिंग क्या है? कई लोगों के पास दो फोन होते हैं, एक फोन से मीटिंग में बैठे हैं, दूसरे फोन से क्या कर रहे होते हैं? कुछ भी XYZ। समझिएगा इस बात को। हमें ये समझना है कि हम मीटिंग में क्यों हैं। हम मीटिंग में इसलिए हैं कि हम अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं। हम एमवे बिजनेस के जो अचीवमेंट्स हैं उनको लेना चाहते हैं, इसीलिए तो मीटिंग में है। और मीटिंग में रह के भी मीटिंग में ना हो तो आप सोचो, आपका बच्चा स्कूल में जाए और स्कूल को पुराने टाइम में बच्चे करते थे ना, किताब के अंदर कॉमिक्स लगा के पढ़ते थे। तो वो टाइम वो है, बदला थोड़ी है। बच्चे तो हम बड़े हो गए तो हम भी हैं तो वही ना, कि किताब के अंदर कॉमिक्स लगा लेते थे। अब बच्चे क्या है, अब किताब के अंदर मोबाइल लगा लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? पर जो बच्चा किताब में कॉमिक्स लगा के पढ़ता है तो क्या उसने कभी टॉप किया है क्या? ये बताओ आप। सोचो ना, आपके बच्चे अगर किताब के अंदर कॉमिक्स लगा के पढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है वो टॉप करेंगे? भाई किताब पढ़नी है तो किताब पढ़ो, कॉमिक्स पढ़नी है तो कॉमिक्स पढ़ो। तो किताब के अंदर कॉमिक्स लगा के क्यों पढ़ना है? टाइम तो आपका अपना है। तो मीटिंग की इंपॉर्टेंस है, बिना मीटिंग में आए और बिना मीटिंग को मीटिंग के तरीके से अटेंड किए आप ये समझ ही नहीं सकते कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा है और आपको क्या समझना चाहिए और क्या करना चाहिए। पता नहीं स्पीकर की कौन सी लाइन जो है जो आपको काम आ सकती थी, लेकिन उसी समय आप किसी और काम में लगे हो। होता है, बहुत बार होता है ये। आप सोचो, आप में से कितने लोगों ने कभी विनोद जी को वीडियो बंद करके मीटिंग अटेंड करते देखा? क्या शादियां नहीं होती? क्या पड़ोस में प्रोग्राम नहीं होते? क्या कोई और काम नहीं होते? सब कुछ होता है, सबकी जिंदगी में होता है। सारे के सारे लोग चाहते तो ये हैं कि हमारा बिजनेस तो विनोद जी और संगीता जी जैसा हो जाए, ठीक है ना, और फॉलो नहीं करें उनको। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? सोचो, आप कभी गणित लगा के देख लेना, कितनी मीटिंग्स होती हैं, डिजिटल फिजिकल जितनी भी होती हैं। आप कभी उन चीजों को, हमें क्या होता है, हमारी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमें फ्रूट तो वो चाहिए लेकिन हम काम वो नहीं करना चाहते। भाई साहब, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ, अपने अपने प्रति ईमानदारी हो जाओ। अगर आप अपने प्रति ईमानदार रहोगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में 2 दिन आगे 2 दिन पीछे हो सकती, बट चीजें आपके हाथ में होगी। अभी ओपन मीटिंग होती है आपके हर शहर में, लगभग हो रही है। अगर जयपुर में है तो मीटिंग होती है, अलवर में है तो नियर बाई मीटिंग होती है। हमें वो पुराने दिन याद आते हैं 99 वाले, जब हम मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली फिक्की ऑडिटोरियम जाते थे। दिल्ली में फिक्की ऑडिटोरियम एक जगह थी और गाड़ियां भर भर के हम जाते थे। अगर हमने उन मीटिंगों का सहारा ना लिया होता तो आपसे बात नहीं कर रहे होते। समझो आप बात को। आपके घर से मे भी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पे आज साधन इतने हो गए, हर तरह के साधन चलते हैं। आप खुद साधन संपन्न हो, बट उसके बाद भी अगर आप मीटिंग में नहीं हो तो आर यू थिंकिंग कि आपको डायमंड जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आप किसी ALS पे जाएंगे? सोचो ना। और मीटिंग में आके देखो ना, आप आपको जो लोग सफलता की ओर जा रहे हैं वो आपको सारे मीटिंग में मिल रहे होते हैं। तो सफलता का सिद्धांत है गो टू द मीटिंग। मैं तो कहता हूँ कम टू द मीटिंग। और हम तो किसी को बुलाते ही उस मीटिंग में है जिस मीटिंग में हम होते हैं। समझो इस बात को। तो अगर आपको लगता है कि आपको मीटिंग में होना चाहिए तो दूसरी चीज और समझो, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है ना तो मीटिंग में अपना नंबर चेक करना शुरू करो। भाई इस मीटिंग में 60 लोग ही क्यों, अगर जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं हर आदमी अगले बार जब भी ये मीटिंग हो सिर्फ एक आदमी को और ऐड कर, सिर्फ एक आदमी को और ऐड कर ले। आपके शहर में जो मीटिंग होती है, चाहे वो अलवर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोई सा भी है, आप मीटिंग में जाते हो, अगली बार सिर्फ इतना सोच लें, एक किसी नए पुराने को और लेके जाऊं, किसी एक को और। आप सोचो, अगर मीटिंग में 30 लोग हैं और अगली बार सब एक एक को लेके आ जाए तो मीटिंग का नंबर 60 हो गया। और एक ही स्ट्रेटेजी काम करती है, भीड़ भीड़ को खींचती है।
यही तो कहानी चलती है, भीड़ हमेशा भीड़ को खींचती है। तो एक नंबर और आप ऐड करें, आप अपने 1 महीने का टाइम मैंने आपको दिया, तो सपने आपके हैं, बिजनेस आपका है, बट मैं आपको जरूर एक गोल की बात करता हूं, क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। पूरे महीने भर काम करके मीटिंग में अपने नंबर को डबल कर दो, सिर्फ डबल। इतना सा काम कर लो, बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू होगा। आपको पता है फेज 2 जो डिजाइन है, वो डिजाइन ही इस तरीके से है कि जितने भी लोग फेज 2 में लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं, और अगर वो साल भर लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं, उनकी टीम का निर्माण तेजी से हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें मीटिंग की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। जो आदमी मीटिंग में रहेगा, उसका आज नहीं तो कल उसका बिजनेस काम करेगा, क्योंकि मीटिंग में हर बार वो चीजें सीखेगा, सुनेगा, बार बार सुनेगा, बार बार सुनेगा। एक दिन तो अंदर से इच्छा हो ही जाएगी ना कि यार बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, मुझे भी सुनाना चाहिए। और आप सुनाओगे कब? जब आप भी किसी लेवल पे आओगे। भाई हमेशा सुनते रहना कोई समझदारी थोड़ी है। हमारे एक मित्र है, उनके एक बच्चा था, उसने पिताजी ने बेटे को थप्पड़ मार दिया, तो उसने उससे अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मैं पापा कब बनूंगा, मैं पापा कब बनूंगा? तो उसको तो ये लग रहा था ना कि पापा ने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो जब मैं पापा बनूंगा तो मैं भी थप्पड़ मारूंगा। समझ में आती है बात? तो आप सुन सुन के पक गए हो, इसलिए आपको मीटिंग में आने में जोर पड़ता है। आप इतना सुन लेते हो कि वीडियो बंद कर लेते हो, कई लोग तो ऑडियो बंद कर लेते हैं। समझ में आती है? भाई मैं तो चाहता नहीं हूं कि आप सुनो, मैं तो चाहता हूं आप सुनाओ, हम सुने, बट उसके लिए उस लेवल पर तो आ जाओ कि आप सुनाने लायक हो जाओ। हम तो सुनने के लिए तैयार हैं, इतनी सी बात है। तो मीटिंग में आना, मीटिंग में बैठना, मीटिंग के नंबर को बढ़ाना आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कब बढ़ेगा? जब आप बेसिक्स पे काम करें। और बेसिक्स एमवे के बहुत ही सिंपल है। आदमी बनाता है अपनी आदतें, उसकी आदतें बनाता है उसके भविष्य। अच्छी आदतों को अपनाने में जोर पड़ता है, बट उनके साथ जीना बहुत आसान है। बुरी आदतों को अपनाना बहुत आसान है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत मुश्किल है। इस बिजनेस में हमारे पास बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हैं, ठीक है ना, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव है। बट एक चीज पता है, अंत भला तो सब भला, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगातार हो, टिके हुए हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और सिंपल काम कर रहे हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंस रहे हो, तो चलते चले जाओगे। लिस्ट बनाओ बिना किसी को प्री जज किए, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? जो बंदा जानते हैं उसको अप्रोच करना है, करे तो वेलकम, नहीं करे तो नो इश्यू। ये इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बनाओ, लगातार बनाते रहो, तब तक लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, जब तक कि आपको अपना मन चाहा लेवल ना मिले। एमवे बिजनेस में जिसकी लिस्ट खत्म हो गई, वो आदमी एमवे बिजनेस में उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। दूसरा काम है सिंपल कॉन्टेक्ट करना और इनवाइट करना। यहां पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। ज्यादातर लोग जो एमवे में है और एमवे नहीं करते, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आलसी है। आलसी नहीं है, उनको डर लगता है। उनको डर लगता है एमवे के बारे में लोगों से बात करने। वो आलसी नहीं है। आप उनको बोलो अभी पार्टी में चलना है, फटाक से तैयार हो जाएंगे। आप उनको बोलो शादी में चलना है, 200 किलोमीटर भी चले जाएंगे। आप उनको बोलो पिक्चर देखने चलना है, घूमने चलना है, ये करना, वो हर चीज के लिए तैयार हो जाएंगे। बट आप उनको बोलो अच्छा एक लिस्ट बना और 10-5 लोगों को अच्छा बैठ फोन कॉल करते हैं, टाइम नहीं है, या कोई भी सिचुएशन है, या नहीं कर पा रहे हैं। रीजन ये नहीं है कि वो आलसी हैं, नहीं, वो बहुत एक्टिव हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उस काम को करने से डर लगता है। ये कोटेशन मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि अगर आदमी उस काम को नहीं कर रहा है, तो रीजन ये नहीं है कि वो आलसी है, रीजन ये है कि उस काम को करने से उसे डर लग रहा है। और डर को दूर करने का एक बहुत अच्छा इलाज है, उस काम को करना शुरू कर दे, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। भाई डर को दूर करने का बड़ी सोच का बड़ा जादू, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 72 पे लिखा हुआ है, डरों के प्रकार, और उसमें 8वां नंबर का जो डर है वो लागू होता है एमवे बिजनेस पे। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग वही कहेंगे, ईश्वर सिंह दूध वाला था, ईश्वर सिंह कलाकंद वाला था, ईश्वर सिंह एमवे वाला है। लोगों का काम है कहना, बस तुम्हारा काम क्या है? प्लान दिखाते रहना। भाई इतनी सी तो बात है। तो लोग क्या कहेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों से क्या कहलवाना है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले डिसाइड कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या वो काम सही है। इफ यू आर इन एमवे बिजनेस, आपको पता है आज की डेट में रजिस्ट्रेशन में पैसा नहीं लगता, प्रोडक्ट के 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, साफ सुथरा ईमानदारी का काम है। इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? मैं आपको एक और तजुर्बा बताता हूँ जो मैंने पिछले दिनों में लिया। कोई भी आदमी अगर एमवे बिजनेस में रहा है और उसने एमवे बिजनेस को ढंग से कभी बिल्ड करके देखा है, ठीक है,
और वो आदमी आज भले ही एमवे में नहीं है और वो दूसरे किसी काम में 1 काम 2 काम 3 काम करता है और पैसे वाला भी है, नो इश्यू, बट उसके अंदर भी ना अंदर एक चीज है कि यार मेरा एमवे बिजनेस अगर चल जाता ना, या मैं एमवे बिजनेस कर पाता, समझ में आती है ना, तो मजा आता। तो लोगों के अंदर वो चीज है कि अगर आप अच्छे हो, आप लगातार बढ़िया हो रहे हो, तो लोग भी वो चाहते हैं। सब लोग बुरी संगत नहीं चाहते, सब लोग अच्छी संगत चाहते हैं, बशर्ते कि मिलती रहे। तो एमवे बिजनेस जो है वो बहुत ही यूनिक बिजनेस है। बस लिस्ट को बढ़ाते रहें, रोजाना फोन कॉल्स करें। फोन कॉल करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। पुराने लोग हो तो आपके पास पुरानी बड़ी सोच, सॉरी, रोड मैप टू सक्सेस भी है, लॉन्चिंग योर फ्यूचर भी है, उन बुक्स को पढ़ें। ऐसा नहीं कि बुक आउटडेटेड हो गई है। इनवाइट करने के तरीके वही रहेंगे, प्लान दिखाने के तरीके भी वही रहेंगे, डेमो करने के तरीके भी वही रहेंगे, फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है जो बदल जाएगा, बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लिस्ट बनाने का तरीका वही रहेगा। लिस्ट बनाओ, लिस्ट को लगातार बढ़ाओ, लगातार बढ़ाते बढ़ाते फोन कॉल लगातार जारी रखो। रोजाना 5 10 15 फोन कॉल करो। अगर आपके पास टीम है तो 5 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करो और 5 7 10 नए लोगों को कॉल करो। ठीक है, अपॉइंटमेंट सेट करो, प्लान दिखाने जाओ, टाइम का ध्यान रखो, जाके लोगों को प्लान दिखाओ। प्लान दिखाते वक्त एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में हो गई है, वो है आपका ड्रेस सेंस। आप जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो एटलीस्ट आपके प्रोस्पेक्ट से आपका जो ड्रेस सेंस है वो थोड़ा बेटर होना चाहिए। ये समझने की बात है। आपके ड्रेस सेंस से ही वो अनुमान लगा रहा होता है आप क्या कमाते हो और क्या नहीं कमाते हो। उसको थोड़ी आपका चेक देखने का होता है कि कितना पैसा आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वही इंपॉर्टेंट होता है। डीओ का इस्तेमाल करना सीखो। सर गर्मियां हैं तो डीओ का इस्तेमाल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टेलकम पाउडर का इस्तेमाल करें। चेहरा अगर आपका चमकता रहे तो और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, भगवान ने सबको स्मार्ट बनाया है। अभी मैडम बात कर रही थी आपकी लाइफ सुंदर हो जाएगी। कुछ लोग सोच रहे थे आपकी वाइफ सुंदर हो जाएगी। अरे वाइफ तो सबकी ऑलरेडी सुंदर है, पर आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, समझिएगा बात को। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आदमी क्या कह रहा है और क्या सुन रहा है, सुनने वाला पता नहीं चलता। तो सेलेक्टिव लिसनिंग से बाहर आए, जो चीजें जरूरी है उनको करना सीखें, शुरू करें। कॉन्टेक्ट के बाद प्लान दिखाएं, बढ़िया जम के प्लान दिखाएं। मेरे का जो फेवरेट काम है एमवे बिजनेस में वो है प्लान दिखाना। मुझे मजा आता है प्लान दिखाने सबसे ज्यादा। मुझे प्रोडक्ट बेचने में कोई मजा नहीं, प्रोडक्ट तो लोग खरीदते हैं, वो तो लोगों की मजबूरी है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, प्लान दिखाना। मुझे मेरे जैसे लोग चाहिए जो बिजनेस को खुल के कर सके। आप बड़ी टीम तभी बना सकते हो। लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसका कोई क्वेश्चन भी नहीं है और वो शुरू भी नहीं करता, क्योंकि उसको ना मैं समझ पाया ना वो मुझे समझ पाया। जो आदमी क्वेश्चन पूछता है वो दिस इज गुड, वो अच्छा आदमी है, क्योंकि उसने अपनी बात सामने तो रखी है एटलीस्ट। क्वेश्चन पूछना हमेशा एमवे बिजनेस में अच्छी बात है। कई लोग तो अपलाइन से ही नहीं पूछते, अपने क्वेश्चन को अपने पास ही रख लेते हैं। आपको पता है, आपने अपने क्वेश्चन को अपने पास रख लिया, धीरे 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 वो गुब्बारा बन जाएगा और जिस दिन फटेगा ना वो आपको ले जाएगा एमवे बिजनेस से बाहर। तो अपने क्वेश्चन को अपलाइन से सही शब्दों से और सही टाइम पे, अपने क्वेश्चन को अपलाइन से सही शब्दों में और सही टाइम पे पूछना सीखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम भी सही हो, शब्द भी सही हो। क्लियर है बात? तो चीजों को अंदर ना रखे। प्रोस्पेक्ट ने अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो नाराज मत हो कि इसने ऐसे कैसे पूछ लिया। उसका जन्म सिद्ध अधिकार है क्वेश्चन पूछना, और आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जवाब देना है या नहीं देना है, आप डिसाइड करो। और किस तरह से देना है वो भी आप डिसाइड करो। फील फेल्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। सही क्वेश्चन का जवाब पता क्या है? सही क्वेश्चन के जवाब में आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। और आई हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक एलन पीस बुक आती है, सवाल ही जवाब है, जरूर पढ़ना चाहिए आप। एमए बिजनेस में आप किस लेवल तक जाएंगे डिपेंड करता है आप किताबें कितनी पढ़ते, बट कौन सी पढ़नी है ये अपलाइन से चेक करके। उसके बाद क्या है, प्लान दिखाए, डेमो जरूर करें, एटलीस्ट 2 डेमो प्रोडक्ट के जरूर। 100 झकी और 1 लिखी। जो दिखता है वो बिकता है। प्रोडक्ट डेमो दिखाने के बाद प्रोडक्ट चिपकाने के मोड में ना आ जाए। प्रोडक्ट डेमो दिखाया है, बोला ये तो 2 प्रोडक्ट है, ऐसे 140 है हमारे पास, और कंपनी आपको 140 प्रोडक्ट में बिजनेस करने का मौका दे रही है। हमेशा मौके को प्रमोट करें, प्रोडक्ट को प्रमोट ना करें।
कंपनी 140 प्रोडक्ट में बिजनेस करने का मौका दे रही है, जिंदगी बदल जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है, तो सही तरीके से फॉलो अप करें और एक अच्छी शुरुआत कराएं। रजिस्ट्रेशन कभी भी बिना प्रोडक्ट के ना करवाएं एज ए एबीओ। एज ए एबीओ अगर बंदा कह रहा है मैं शुरू कर लेता हूं, तो बोले ठीक है, अगर एज ए एबीओ शुरू करना है तो सफलता का रेशो 70 से 80% उन लोगों का है जो 100 पीवी से शुरू करते हैं। आप सफल लोगों में आना चाहोगे या नहीं आना चाहोगे, तो आपको डिसाइड करना है। कंपनी डेटा दे रही है कि जितने लोग इस बिजनेस में प्लेटिनम एंड अप गए हैं, उन्होंने वो लोग हैं जिन्होंने 100 पीवी से शुरू किया। आप बोलो क्या दिक्कत है? कंपनी से चाहिएगा डेटा तो दिलवा देंगे, 100 का क्या 80 का भी दिलवा देंगे। बट 100 पीवी से शुरू करते हैं, उनके सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। मेरा तजुर्बा नहीं, कंपनी कह रही है, पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड है कि जो लोग 100 पीवी से बिजनेस शुरू करते हैं उनके सफलता के चांस ज्यादा होते हैं। तो अपन 100 पीवी से शुरू करेंगे। क्लियर है बात? तो मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा आएगा, बस इतनी सी बात है। और उसके बाद आगे क्या करना है? आगे उसका सामान मंगवाइएगा, उसका पीसी बनवाइएगा, किट की इंपॉर्टेंस, ये किट ओपन करना, उसकी भी लिस्ट बनवाना, और बेसिक्स के साइकिल को लगातार 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 सर्किल को घुमाना। किताबें उसको खरीदवाइएगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार, LNP, सवाल जवाब है। एटलीस्ट ये 3 किताबें तो उसके पास होनी चाहिए, सो दैट कि उसका जब मन करे तो पढ़ सके। इस मीटिंग के बाद उसके मन में आ जाए कि मुझे किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन किताब है ही नहीं तो पढ़ेगा कहां से? और जब तक वो खरीदने का ऑर्डर करेगा, जब तक वो भूल जाएगा कि ये पढ़ने के लिए खरीदी थी। आजकल इतना ही है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है जिंदगी में, समझिएगा बात को। तो हमें क्या देखना है कि बुक्स उसको दिलवाइएगा, सो दैट कि उसको पढ़ सके। लिस्ट बनाने का फॉर्मेट उसको बताइएगा। और किताब आप प्रमोट कब कर सकते हो? जब आप खुद पढ़ते हो। अगर आप पढ़ते ही नहीं हो तो किसी को किताब का नाम ले नहीं पाओगे, और ले भी दिया ना तो ये नहीं बता पाओगे। एक बड़ी सोच का बड़ा जादू का जो चैप्टर नंबर 2 है, उसको जरूर पढ़ना। बताना मत क्या है, बोले उसको पढ़ना। उसको पढ़ लेगा ना तो बहाने बनाना वो भी छोड़ देगा। समझ में आती है बात? बहाना साइटिस्ट का इलाज कराइए, ये असफलता की बीमारी है। हमें अगर लोगों में बहुत सारी कमियां नजर आती है तो चैप्टर नंबर 9 जरूर पढ़ो। चैप्टर नंबर 9 क्या कहता है? लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचो। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। सोचो ना, हर आदमी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। डिपेंड करता है क्या क्या आप उस क्वालिटी को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। तो बिजनेस बहुत सिंपल है, बट हमें करना है कुछ चीजों को। नहीं करने से कुछ नहीं होगा। अगर खेत खाली है तो खरपतवार उगेगा, फसल बोनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, रिवार्ड चाहिए तो काम करना पड़ेगा। अच्छी बात क्या है कि काम करने से रिवार्ड मिल रहा है, बहुत सारी जगह तो काम करके भी रिवार्ड नहीं मिल रहा होता है। ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। एक होता है आदमी जो डूब रहा होता है, एक आदमी होता है जो तैर रहा होता है, पानी में, स्विमिंग पूल में, समुद्र में तैर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। आपको लगता है ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, डूबने वाला या तैरने वाला? ज्यादा मेहनत, ज्यादा हाथ पैर, ज्यादा जोर डूबने वाला लगाता है। तैरने वाला आदमी ज्यादा जोर नहीं लगाता। जिसको तैरना आता है ना, वो उल्टा भी तैर लेता है, सीधा भी तैर लेता है, मुंडी अंदर करके भी तैर लेता है, मुंडी बाहर करके भी तैर लेता है, हर तरह से तैर लेता है। और आपको लगेगा नहीं वो जोर लगा रहा है, बड़े आराम से स्लाइटली तैर रहा होता है स्विमिंग पूल में। और जो डूब रहा होता है वो सारा जोर लगा देता है, और वो जितना जोर लगाता है ना उतना ज्यादा डूबता है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि डूबने वाले को तैरना नहीं आता। सेम इन एमवे बिजनेस है। अगर आप एमवे बिजनेस को करना सीख जाएं तो इतना स्मूथली हो सकता है, बहुत ही स्मूथली। तो हमें करना सीखना है, और सीखने का भी तरीका क्या है? थोड़ा सीखो, थोड़ा करो, सीखो करो, सीखो करो, सीखो करो, तो पक्का होता जाता है। और जब आप लगातार लगातार इस काम को करते जाएंगे तो स्मूथली करते हुए भी ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, 100 पीवी फर्स्ट वीक और 25 प्लान, 5 to 6 नाइट्स इन ए वीक। मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझिएगा। अभी दिल्ली में सेमिनार है नेक्स्ट संडे, 14 तारीख को। हाँ, दिल्ली में सेमिनार है। 21 तारीख को जयपुर में सेमिनार है। क्या आपने टिकट लिया? अगर आपने अभी अगर आपने अभी तक इसके लिए प्लान ही नहीं किया है कि मैं दिल्ली सेमिनार जाऊंगा, ठीक है, तो आरती सोढ़ी का, अमित एंड आरती सोढ़ी का वो है, सेमिनार है।
शानदार सेमिनार होने वाला है, केवी ऑडिटोरियम में होगा। ठीक है, दिल्ली सेमिनार वैसे भी बहुत खास होता है। सॉरी, सेमिनार जयपुर भी बहुत अच्छा होगा। ओम प्रकाश एंड सरिता का है। ओम प्रकाश जी जो है वो बिहार गवर्नमेंट में आईएएस रहे हैं, तो सोच के देखिएगा। आप किसी को आप किसी को घर बिठा के कितना ही समझा लो, ठीक है, और कितना ही समझा लो, आप उसको अपने लेवल तक भी नहीं ला सकते। लेकिन जब बंदा सेमिनार में जाके बैठता, देखिए हमें तो ये बिजनेस समझ में आया सेमिनार में जाके। मैं तो वो आदमी जिसको घर बिठा के कोई कितना ही समझा ले, कोई बात पल्ले नहीं पड़ती। सेमिनार में गए, हमने लोगों को देखा, सुना, समझा, माहौल को देखा, और 3 घंटे उस माहौल में बैठे तो दिमाग में कुछ तो घुसा। एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, धीरे धीरे समझ में आया द राइट बिजनेस, बिल्ड कर लेना चाहिए। तो आप अगर लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हो तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले लोगों को मीटिंग में टिकाएं, प्रोडक्ट दिलवाएं, सेमिनार में जरूर लेके जाएं। आजकल तो गोल्डन पीरियड चल रहा है, टिकट भी नहीं लग रहा, पास मिलता है एमवे बिजनेस ऑफिस से आपको, 100 पीवी पे 2 पास मिल जाते हैं। कम हो तो अपलाइन से चेक कर लेना, कहीं ना कहीं से अरेंज कर देंगे आपको। बट सेमिनार का नंबर बढ़ाओ, बड़ा बिजनेस करना है। आप जाओ सेमिनार में, कई लोग तो ये सोच रहे होते कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा, सॉरी, कोई नहीं जाएगा। पहले डिसाइड करो मैं तो जरूर जाऊंगा, तभी किसी को न्योता दो। ठीक है ना, अगर आपने जाना डिसाइड कर लिया है कि मैं जाऊंगा, तो लोग तो चले जाएंगे। आज आप जाओगे, कल कोई और जाएगा, परसों कोई और जाएगा, लोग जल्द चले जाएंगे, और ऐसे ही करके भीड़ बढ़ती है। ठीक है ना, तो बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे किसी दिन। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही है। विश ऑल द बेस्ट। ओवर टू